जब इतिहास थक जाता है और समय मौन हो जाता है, तब भी एक नगरी की कहानी लोगों को जीना सिखाती है। वह नगरी थी द्वारिका। यह केवल पत्थरों से बनी नगरी नहीं थी। यह धैर्य, दूरदर्शिता और धर्म की जीवित मिसाल थी और इसके केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। जब चारों ओर संकट था, मथुरा में अत्याचार बढ़ चुका था, कंस का भय, युद्ध का साया और निर्दोष लोगों की पीड़ा, श्री कृष्ण जानते थे कभी कभी समस्या से लड़ना ही समाधान नहीं होता, कभी समस्या से दूर जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यह डर से भागना नहीं, यह बुद्धि से लिया गया निर्णय था। युद्ध के समय एक असंभव सपना, सब कहते थे समुद्र में नगरी, यह असंभव है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा जो धर्म के लिए खड़ा हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और तब जन्म हुआ द्वारिका का, एक ऐसी नगरी जो पानी पर नहीं विश्वास पर टिकी थी। द्वारिका की असली ताकत उसके महल नहीं थे, उसकी असली ताकत थी अन्याय के सामने ना झुकना, बुद्धि से निर्णय लेना और समय आने पर त्याग करना। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा मैं भगवान हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कर्म करो, विवेक से करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध सोच से जीते जाते हैं। द्वारिका केवल एक राजधानी नहीं बल्कि धर्म की प्रयोगशाला थी। समय आया, श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की और द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। लोग आज भी पूछते हैं भगवान की नगरी क्यों डूब गई? उत्तर बहुत गहरा है। जो मिला है वह छिन भी सकता है, जो बना है वह मिट भी सकता है, लेकिन जो सीख लिया वह कभी नहीं डूबता। द्वारिका से हमें क्या सीख मिलती है? आज की दुनिया में द्वारिका हमें सिखाती है बदलाव से डरना मत, सही समय पर सही निर्णय लो, अहंकार छोड़ो, विवेक अपनाओ और जब समय आए त्याग भी करना सीखो। श्री कृष्ण का जीवन कहता है अस्थाई कुछ भी नहीं है सिवाय आपके कर्म और आपकी सोच के। अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ टूटता हुआ लग रहा है तो याद रखिए द्वारिका भी डूबी थी। श्री कृष्ण का संदेश आज भी अमर है। आप भी अपनी द्वारिका बना सकते हैं, विश्वास से, कर्म से और धैर्य से।